एक अनोखी चुड़ैल की कहानी जो न पूरी चुड़ैल थी न पूरी इंसान। सुल्तानपुर गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग उसे नागिन वाली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक औरत रहती थी जो कभी इंसान थी, लेकिन एक नागिन की आत्मा उसमें घुस गई थी। तभी से वो आधी नागिन और आधी चुड़ैल बन गई थी। सुंदर, रहस्यमयी लेकिन खतरनाक। रमेश नाम का एक शहरी लड़का रिसर्च के लिए गांव आया। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और ठान लिया कि वो वहां जाएगा। रमेश अपनी डायरी और कैमरा लेकर गांव की चौपाल में बैठा ही था कि वहीं बैठे 75 साल के बुजुर्ग हिम्मत काका ने उसे गौर से देखा और पास आ गए। उनकी आंखें धंसी हुई थीं, लेकिन उनमें अनुभव का समंदर था। बाबू, जो तू पूछ रहा है ना, वो हवेली, उस पर अब किसी का वश नहीं रहा। अरे काका, मैं डरता नहीं। रिसर्चर हूं, जानना चाहता हूं कि असल में है क्या वहां। डरना ठीक नहीं बाबू, पर अहमक बनना उससे भी खतरनाक है। वो हवेली एक जमाने में ठाकुर साहब की थी, पर जब से चंपा आई, वो हवेली नागिन वाली हो गई। कहते हैं रात को वहां बीन की आवाज आती है, और जो भी उस आवाज के पीछे गया, वो या तो पागल लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। आपने देखा है कुछ? मैंने नहीं देखा। मेरी आंखों से मेरा बेटा गायब हुआ था 20 साल पहले। ठीक सावन की रात को वो चंपा के पीछे गया था, और फिर बस उसकी चप्पलें मिलीं हवेली के बाहर। उसके बाद मैंने कसम खा ली, न हवेली की तरफ देखूंगा, न किसी को जाने दूंगा। पर तू शहर वाला है, मानेगा नहीं। बस एक बात याद रखना, अगर वो मुस्कुराए तो भाग जाना, क्योंकि चंपा जब हंसती है तो मौत रोती है। रात के ठीक 12 बजे चांद पूरा था। हवेली के ऊपर बादलों का साया था, जैसे आसमान भी डर से कांप रहा हो। रमेश हवेली में घुसा। दरवाज़ा खुद ब खुद चर्र चर्र की आवाज़ के साथ खुला। अंदर अंधेरा, दीवारों पर जाले और हवा में कुछ बहुत पुराना सा सड़ा हुआ डर। जैसे ही रमेश ने कदम अंदर रखा, एक धीमी सी बीन की धुन गूंज उठी, और फिर सामने आई चंपा। लंबे बाल, आंखों में अजीब सी चमक और चाल में नागिन जैसी लहर। तुम इंसान हो या कुछ और? मैं वो हूँ जो किसी को समझ नहीं आई। कभी प्रेमिका थी, फिर नागिन बनी, और अब चुड़ैल। तुम्हारा नाम चंपा है ना? सब कहते हैं तुम लोगों को मारती हो। क्यों? तुम ये सब जानना क्यों चाहते हो? क्योंकि शायद मैं तुम्हारी सच्चाई समझ सकूं और तुम्हें मुक्ति दिला सकूं। सच ये है रमेश, मैं कभी एक नागिन थी, पर मुझे इंसान से प्यार हो गया। विवेक नाम था उसका। गांव वालों ने हमें एक साथ देखा और उसे पत्थरों से मार डाला। मैंने बदला लेने की कसम खाई। हर बार सावन में जब चांद पूरा हो, मैं एक युवक की आत्मा लेती हूँ, पर असल में मैं मरना चाहती हूँ। मैं थक चुकी हूँ। मैं बस विवेक से मिलना चाहती हूँ। तो तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? मुझे मुक्ति चाहिए, पर वो ऐसे नहीं मिलती। एक ही तरीका है, कोई ऐसा इंसान जो मुझे बिना डरे सच्चे दिल से स्वीकार करे और मेरी आखिरी इच्छा पूरी करे। वो इच्छा है मेरे और विवेक का अधूरा विवाह। अगर कोई मेरा हाथ थामकर प्रेम से मेरी मांग में सिंदूर भरे, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने मरण से पहले सिर्फ एक सपना देखा था, दुल्हन बनना। रमेश पूरी रात सो नहीं पाया। उसके सामने एक ही सवाल था, क्या वो एक चुड़ैल से विवाह जैसा अभिनय कर सकता है? क्या ये सही होगा या कोई जाल? पर फिर उसने चंपा की आंखों में जो दर्द देखा था, वो याद आया। वो दर्द झूठा नहीं था। सुबह होते ही रमेश ने पास के मंदिर से सिंदूर, चूड़ियां और फूलों की माला मंगवाई और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के अंदर चंपा पहले से तैयार थी, एक लाल साड़ी में, बिल्कुल वैसी जैसी दुल्हनें पहनती हैं। क्या क्या तुम सच में? मैं सिर्फ तुम्हारा सपना पूरा करने आया हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। हवेली में हवा ठहर गई। हवेली, जो सालों से डर और मौत से भरी थी, अब कुछ अलग महसूस हो रही थी। रमेश ने चंपा फूलों की माला पहनाई, और फिर सबसे आखिर में
उसने चंपा की मांग में सिंदूर भरा। उस पल एक जोरदार बिजली कड़की, हवेली हिल उठी। चारों ओर एक तेज नीली रोशनी फैली और हवेली की दीवारों से निकलने लगीं सैकड़ों आत्माएं, जैसे सभी बंद आत्माएं मुक्त हो रही थीं। अब मैं जा सकती हूँ। अब विवेक मेरा इंतजार नहीं कर रहा, वो मुझे लेने आ चुका है। रमेश, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, उन सैकड़ों आत्माओं को मुक्त किया है जो हवेली की दीवारों में फंसी थीं। तुम्हारा नाम अब कोई नहीं भूलेगा। अगले पल चंपा की देह हवा में घुल गई। सिंदूर की कुछ बूंदें जमीन पर गिरीं और हवेली से बीन की धुन हमेशा के लिए गायब हो गई।